श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आज पितृपक्ष की नौमी तिथि है। आप पितृपक्ष की नौमी तिथि वाले दिन ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में, आपके घर में कोई समस्या है या आपके जीवन में धन संपदा की कमी है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। दोस्तों, ये उपाय जो है, ये उपाय गुरुवार के दिन का है और जो गुरुवार का दिन है वो तुलसी माता को समर्पित है, तो इसलिए आज इसको तुलसी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका बड़ा विशेष एक उपाय है जिसे कि आप अपने घर में ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस उपाय को अपने घर में ही कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक तुलसी का पत्ता लेना होगा। दोस्तों, गुरुवार वाले दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है, लेकिन तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता क्योंकि इसका दोष होता है। तो आपके घर में देखिएगा, जैसे तुलसी का गमला होता है ना, तो उसमें आपको एक आध तुलसी का पत्ता टूटा हुआ पहले से ही मिल जाएगा। तो आप उस टूटे हुए तुलसी के पत्ते को ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक कटोरी ले लेनी है। उस कटोरी में आपको थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है। गंगाजल, उस एक कटोरी में गंगाजल डाल लीजिए। उसके बाद में उस कटोरी में आपको एक कमलगट्टा भी डाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप एक खाली कटोरी जब लेते हैं तो उसमें आप गंगाजल डालिए। गंगाजल के बाद उसमें आप एक कमलगट्टा मिला लीजिएगा। उसके बाद में आपने जो तुलसी ली है ना, उसके लिए आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी और उस हल्दी का आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और फिर जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है, उस तुलसी के पत्ते पे आप बीच में एक बिंदी लगा दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आप एक देसी घी का दीपक ले लीजिए, उसमें आप लंबी बाती का प्रयोग कीजिए। अब इसके बाद में जो आपने एक कटोरी में गंगाजल और कमलगट्टा मिलाया है ना, अब उस एक कटोरी को आप अपने घर के, जहाँ पे आपके पीने वाला जल होता है, चाहे वो जल किसी आरओ में हो या फिर किसी मटके में हो, उसके पास में आप जो है उस एक कटोरी गंगाजल और उस कमलगट्टा वाली उस एक कटोरी को वहाँ पे रख दीजिएगा। उसके बाद में जब जो आपके पास तुलसी का पत्ता है, जब आप उस तुलसी के पत्ते पे हल्दी का पेस्ट की जो बिंदी लगाएं, तो आपको बोलना है श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ये आपको बोलना है। उसके बाद में आप एक देसी घी ले लीजिए, तुलसी का पत्ता लेके दूसरी साइड में आप तुलसी के पत्ते को रखिए और जो एक दीपक आपने लिया है उस दीपक को आप रख दीजिए। अब उस दीपक की बाती का मुख जो है वो आपको दक्षिण ओर करना होगा, क्योंकि हम ये दीपक पितरों के लिए लगा रहे हैं। तो दक्षिण ओर आप इस बाती का मुख कीजिएगा और इस घी को आप देसी घी का, इस दीपक को आप देसी घी का प्रज्वलित कीजिएगा। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करें तो आपको बोलना है पितृदेवता आर्यमन। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करें तो आप बोलिएगा पितृदेवता आर्यमन, और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दें तो आप थोड़ी देर बाद, जब ये दीपक बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद में आप जो है, जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है, उस तुलसी के पत्ते को आप तुलसी की ही जड़ में समर्पित कर दीजिएगा, अपनी कामना करते हुए, जो भी आप इच्छा है उसे कहते हुए। उसके बाद में जो आपके पास कमलगट्टा का जो जल है, गंगाजल जो है, उस गंगाजल को लेके आप चले जाइएगा महादेव जी के मंदिर में। तो उस कमलगट्टा को आप चाहें तो अपने घर में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो उसे आप महादेव जी की शिवलिंग पे भी समर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप गंगाजल को, जो आपने जल लिया है, उस जल को और उस गंगाजल को तो आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। अगर आप कमलगट्टा को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना चाहते हैं तो उस कमलगट्टा को आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। चाहे आप उस कमलगट्टा को महादेव जी की शिवलिंग पे से उठा के अपने घर भी रख सकते हैं। दोस्तों, बड़ा ही साधारण सा और एक विशेष उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। तो इस उपाय को हर कोई कर सकता है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो है खुशियाँ आती हैं, आपके परिवार में खुशियाँ आती हैं और महादेव जी की कृपा आप पे बनती है। साथ में आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके घर में जो भी समस्या होती है वो दूर होती है। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों, एक बार इस उपाय को आप अवश्य ही करके देखिएगा। बड़ा ही साधारण सा और सरल सा उपाय है, जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बड़े ही अच्छी तरह से इस उपाय के बारे में समझाया था।